समय बहुत बलवान होता है। कहते हैं समय कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियां होती हैं तो कभी दुख भी होता है। लेकिन उस दुख के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। एक ऐसी ही कहानी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता है। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते वक्त एक शिकारी की दृष्टि तोते के बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत ही सुंदर उपहार है। मैं उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार स्वरूप दिए तो राजा बहुत ही खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और शिकारी को उसने सोने के 100 सिक्के भी इनाम में दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। सबका ध्यान उन पर ही रहता। आकर्षण का केंद्र बनने के बाद उनके जीवन की लीला ही बदल गई। उन्हें सोने के एक पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहे। नाना प्रकार के ताजे फल, खाने की चीजें उनके सामने रखी गई। उन्हें खिलाया गया, भरपेट खाना दिया गया। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह और शाम के समय उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बड़े ही खुश थे, बड़े ही आनंदमय थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोलता है, भाई हम कितने खुश नसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्रेम करता है, हमारा कितना ख्याल रखा जाता है। तो बड़ा तोता बोला, हाँ भाई, यहाँ हमारी जरूरत की हर चीज बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन तो पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। ना हमें खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो भी चाहते हैं वो समय से पहले सामने आ जाता है। ऐसा कहकर वो बातचीत करना बंद कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें हर कोई प्रेम भी करता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। तोते को राजमहल का आनंदपूर्ण जीवन बहुत ही रास आ रहा था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वही शिकारी जिसने राजा को तोते उपहार स्वरूप दिए थे, उसी ने राजा को उपहार में, अब राज दरबार में वो फिर से आता है। इस बार उसने उपहार में काला बंदर राजा को उपहार में दे दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था। सारे सेवक उसी की देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोते के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि राजा भी अब बंदर के साथ खेलने जाया करते थे। उन्होंने तोतों के साथ खेलना भी बंद कर दिया था। यह सब देखकर छोटे तोते ने एक बार फिर से बड़े तोते की तरफ देखा और दुखी होकर कहा, भाई, इस काले बंदर ने तो हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इसके कारण अब हमें और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ना ही हमारे खाने पीने का ध्यान देता और ना ही हम इस राजमहल में अब आकर्षण का केंद्र रह गए हैं। उस समय बड़ा तोता बोलता है, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन बीतते गए। दिन बीते, बंदर था तो शरारती भी था। एक दिन उसने राजमहल में बहुत ही उत्पात मचाया। सेवकों भी बहुत तंग करा। सेवक भी उससे बहुत तंग आ चुके थे। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गया। जब राजकुमार को बंदर की कारस्तानी का पता चला तो उसने तुरंत ही उसे जंगल में छोड़ आने के आदेश दे दिए। आदेश का पालन करते हुए उसे बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद फिर से तोते महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे। अब छोटा तोता बड़ा ही खुश था, बड़ा ही आनंदमय था और इस खुशी में उसने बड़े तोते से फिर से बोला, हमारे दिन वापस आ गए हैं भाई। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए जब समय साथ ना दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छे समय भी जरूर आता है। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई थी और उसने तय भी किया कि बुरे वक्त में वह हमेशा धैर्य बना के रखेगा। इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती है, कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है। समय के साथ हर चीज बदलती है। इसीलिए मुश्किल समय में धैर्य जरूर बना के रखिएगा। कहते हैं जिंदगी में अगर धूप है तो छांव भी है
और दुख है तो सुख भी है, इसीलिए दुख की घड़ी में हमेशा धैर्य बना के रखें। परमात्मा आप पर सुख जरूर बरसाएगा। और आज की कहानी से अगर आपने कुछ सीखा है तो दूसरों को और अपने साथ भी जीवन में जरूर अपनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर जुड़ेंगे नई कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए।